बार बार पद लाग्यो विनय करो दश शीस। परिहर मान मोह मत वजह कौशलाधीश। सियावर रामचंद्र की जय। हे दस शीश में बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन कह पठी है बात। तुरत सो मैं प्रभु शन कही पाए शु अवसर तात। सियावर रामचंद्र की जय। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। मालवंत अति सज विषय आना तासु बचन सुने अति सुख माना। ताते अनुज तब नीति विभूषण शोर धरौ सो कहते विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात आपके छोटे भाई नीत विभूषण नीत को भूषण रूप में धारण करने वाले अतः नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुति कर से कहते सठ दो दूर न करहो यहाँ है को। माल्यवंत ग्रह गयो बहोरी कहें विभीषण पुण्य करे जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है इन्हें दूर करो न। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर सिर फिर कहने लगे, सुमत कुमत सबके उर रहे नाथ पुराण निगम अस कहे। जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि छोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। तबे ओरे कुमत बशी विपरीता हित अनहित मान रिप प्रीता। काल रात निश्चर कुल केरी ते सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवशी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है उस सीता पर आपकी बड़ी प्रीत है। तात चरण गह मांग्यो राख्यो मोर दुलार। सीता देहु राम कहें अहित न होए तुम्हार। सियावर रामचंद्र की जय। हे तात मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के अनुग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए जिससे आपका अहित न हो। बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई खल तोहि निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों पुराणों वेदों द्वारा समस्त अनुमोदित वाणी से नीत बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियस सदा सठ मोर जियावा रिप कर पक्ष मोड़ तोहि भावा। कह से न खलयस को जग माही भुज बल जाहे जिता मैं नाही। अरे मूर्ख तू जीता तो है सदा मेरा जलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़ पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। रे दुष्ट बता ना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पुर बस तपसन पर प्रीति सठ मिल जाए तिनौ कहु नीति। अस कहें कि निस चरण प्रहारा अनुज गहे पद बारह बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीत बखान कर कहा। ऐसा कर कर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने
मारने पर भी बार बार उनके चरण ही पकड़े। उमा संत कहीं यहीं बढ़ाई, मंद करत जो कर भलाई। तुम पित सर से बलहि मोहे मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वालों की भलाई ही करते हैं। विभीषण ने कहा, आप में मेरे पिता के समान है, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी के भजने में ही है। सजब संग ले नभ पथ गए, सब ही सुनाए कहते अस भयो। इतना कह कर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुना कर वे ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वशितोर। मैं रघुवीर शरण आवो, जाओ देव जन खोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं। और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश से अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। ऐसे कहें चला विभीषण, जब ही आयो हीन भय सब तब ही। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण के हानि नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिन तब है अभागा। चले हर्ष रघुनायक पाही, करते मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह भागा, वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखाऊं जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवा की सुख दाता। जे पद स परस तरी, ऋषि नारी दंडक कानन पावन कारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संगे धर धाये। हरे उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखो तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को मैं आज देखूंगा। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलो की हूँ, इन नयन अब जाय। सियावर रामचंद्र की जय। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। वेद करत सप्रेम विचारा, आयो शब्द सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कोरिपुर दूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम से विचार करते हुए वे शीघ्र समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहरा के कपि सिपह आए, समाचार सब ताह सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए, उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है।
कहे प्रभु सखा बूझिए कहा, कहें कपीश सुनहु नर नाहा। जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। ये इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली ना जाने किस कारण आया। भेद हमारे ले निषठ आवा, राख्यो बांधे मोहे यस भावा। सखा नीत तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भय हारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीत तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत को के भय को हर लेना। सुन प्रभु वचन हर्षि हनुमाना, शरणागत भय छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे भक्त वत्सल शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजह निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मैं ते नह बिलोकत हान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। गुरु श्यावर रामचंद्र की जय।